मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी सिंदूर के बारे में कि सिंदूर हम कब कैसे किन देवी देवताओं को लगाएं, तब खुद को लगाएं। तो चलिए जी, स्वागत करती हूं मैं अर्चना अपने यूट्यूब चैनल अर्चना SK त्रिपाठी में आप लोगों का। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू। और चलिए फिर आज मैं, पता है सब लोगों को ये चीज़ तो पता ही होगी कि सिंदूर तो भगवान जी को सभी लगाते हैं, सभी देवी देवता को भी लगाते हैं, पर गलत दिनों में हमें नहीं लगाना चाहिए। मांग में हमें टीका भी लगा लेना चाहिए कभी कभी। तो अब मैं आपको बताऊंगी वो कब, कैसे और क्यों नहीं लगाना चाहिए। और ये चीज़ मुझे पहले से ही पता थी। मैं सच बताऊं तो मेरी शादी से पहले ही मुझे पता थी, क्योंकि मैं अपनी अम्मा लोगों को देखती थी ना। इसीलिए जब मेरी शादी, और मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, जब मेरी शादी हो रही थी ना, तो हमारे यहाँ के जो ससुराल के पंडित जी थे, तो वो जो है हमारे पंडित जी से बोल रहे हैं कि लड़की को बता दीजिए कि गौरी गणेश कौन है, कितना क्या क्या लगाना है। तो हमारे पंडित जी बोल रहे हैं अब इनको भी हम ही बताएंगे क्या। ये खुद ही जन्म से ही पंडित के घर में है, इनके पापा अम्मा सारे लोग, मतलब मेरे यहाँ बाबा वाबा सभी थे, मेरी दादी मेरी माई जो है। तो बोल रहे थे इनको सब मालूम है। फ़िलहाल ठंडी ना बहुत ज़्यादा है, मैं बार बार सांसें बहुत ज़्यादा ले रही हूँ, बहुत ठंडी लग रही है मुझे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ सिंदूर के बारे में। और ये वाला पीला वाला सिंदूर है जो कि हम भगवान जी को लगाते हैं। मैं बड़े आराम से बोल रही हूँ मम्मी ना, ये वाला ऑरेंज वाला, ये पीला वाला सिंदूर है। तो जैसे कि ना क्या होता है कि जैसे मंडे को तो ज़रूर लगाना चाहिए। हाँ, मंडे के दिन तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन जैसे इतवार पड़ गया, बृहस्पतिवार पड़ गया और मंगलवार, ट्यूसडे थर्सडे एंड संडे, हमें 3 दिनों में, जैसे हम भगवान जी को ऐसे लगाते हैं ना, गौरी माँ को लगाते हैं और बाकी सारे देवियों को लगाते हैं, दुर्गा जी हैं, जो जिसके घर में जो भी भगवान जी हैं। तो गौरी को लगाने के बाद 7 बार पहले लगाते हैं, 5 बार या 7 बार। आप लोग भी लगाते होंगे ना, पूजा जब करते होंगे सब देवी देवता को चंदन उंदन लगाते होंगे। तो गौरी माँ को, पार्वती माता को आप लोग सिंदूर तो लगाते होंगे ना उनको ऐसे ऐसे करके। तो हमें उनको यहाँ नहीं, यहाँ लगाना चाहिए हमेशा। तो ऐसे करके 7 बारी या 5 बारी तो लगाते होंगे। नहीं लगाते हैं तो प्लीज़ लगाया करिए, इससे हमें सौभाग्य की का आशीर्वाद मिलता है, हमारा अखंड सौभाग्य रहता है, माँ गौरी आशीर्वाद देती हैं। तो इसलिए हमें सिंदूर ज़रूर पूजा के समय लगाना चाहिए। और जब आप नहाए धोए रहो तभी, ये नहीं है कि जैसे कुछ लड़कियों को नहीं पता होगा, शादीशुदा होंगी, जॉब वाली होंगी, तो क्या होगा कि नहीं नहाई हैं और सोची हैं कि मतलब सिंदूर लगाना है तो भगवान जी को, मतलब गौरी माँ को ही लगा के लगा लेते हैं। तो बिना नहाए कभी नहीं लगाना है, तो नहा करके ही सिंदूर लगाना है। तो इस सिंदूर को दिन के हिसाब से भी चुनाव करना चाहिए। जैसे अब कोई भी दिन है तो आप लगा लिए, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी लिखा गया है कि आप मंडे को लगाओ, आप 3 दिन छोड़ के, संडे, ट्यूसडे और थर्सडे, 3 दिन छोड़ के आप पर डे सिंदूर लगा सकती हैं। जो है मांग में लगाइए अपने। तो बस यही 3 दिन छोड़ के, 3 दिनों में क्या करना है, कैसे लगाना है, क्योंकि हम सिंदूर तो उनको, गौरी माँ को तो देंगे ही। तो उस सिंदूर को हम क्या पोंछ देंगे कहीं या साफ़ कर देंगे या लगाएंगे नहीं, ऐसा भी नहीं करना। उसका भी अपना एक नियम है। तो इस नियम से ज़रूर लगाइएगा। जैसे आपने सिंदूर लगाया, रोज की तरह लगाया, अब आया संडे का दिन, ठीक है, और आपने रोज की तरह ये सिंदूर लगा दिया है। तो जैसे आपने 5 बारी या 7 बारी लगाया सिंदूर, तो क्या करेंगी, सिंदूर लाकर यहाँ पर लगा लेंगी। जहाँ हम बिंदी लगाते हैं ना, उसके हल्का सा ऊपर ऐसे ही करके यहाँ पे लगा लेना। ऐसे पार्वती जी, मतलब ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया, तो हमें सिंदूर यहाँ पे लगाना है, ना कि उसे कहीं पोंछना है, ना धोना है, कुछ नहीं। सिंदूर तो कभी धोना चाहिए ही नहीं। अगर हाथ में वो लग भी गया है कहीं से भी, पूजा, देखिए मेरे हाथ में खुद ही लगा हुआ है, पूजा वूजा करते समय, या गिर भी जाता है। जैसे कभी क्या होता है ना कि सिंदूर गिर जाता है जल्दबाजी में, या बच्चे छोटे हैं घर में ना, तो कुछ इधर उधर कर रहे हैं तो सिंदूर गिरा दिए नीचे, तो उसको भी हमें गीले कपड़े से या पोछा से या बहा के या पानी डाल के, क्योंकि कलर हो जाता है, तो कभी नहीं पोंछना चाहिए। उसको भी हमें एक सूखे कपड़े से
पहले उठा लेना चाहिए। गंदा हो गया तो ले जाइए किसी पौधे में डाल दीजिए। अगर साफ़ सिंदूर है तो आप सिंदूरदानी में डाल दीजिए। लेकिन अगर वो गंदी जगह गिर गया है तो आप उसको उठाइए, अच्छे से सूखे कपड़े से पूरा सिंदूर, मतलब इतना भी अगर हम साफ़ करें तो वो ज़मीन में ना रहे, बस उसका निशान रहे, बाद में वो साफ़ हो जाएगा। तो उसको भी हमें उठा के पौधे में ले जाके डालना है। ये नहीं है कि पानी से पोछा से साफ। सिंदूर ऐसी चीज़ है कि उसको कभी भी हमें, अगर पूजा कमरे में भी गलती से गिर गया तो लोग क्या करते हैं कि अभी यार गिर गया तो क्या करें ना, ये कुछ लोग होते हैं जैसे ना घबरा जाते हैं। तो आप अगर आपसे गिर भी गया है तो आप गौरी माँ से, शंकर भोलेनाथ से अपना विनती करिए, क्षमा मांगिए कि मुझसे गलती हो गई है, खुला था या मेरे हाथ से ही खुल के गिर गया, जैसे भी गिरा हो उस हिसाब से आप उनसे माफ़ी मांगिए और उनसे ये मनाइए कि मेरा सौभाग्य हमेशा बना रहे, मैं अखंड सौभाग्यवती रहूं। इस तरीके से उनसे क्षमा मांग के अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करें। तो सिंदूर लेकिन कभी वो नहीं करना। अब जैसे कुछ लोगों का क्या हुआ, सिंदूर रखे रखे ना थोड़ा वाइट पड़ने लगता है तो लोग क्या करते हैं, डिब्बी जहरा के दूसरा सिंदूर डाल लेते हैं। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर हमें सिंदूर हटाना ही है, मान लीजिए ख़राब हो गया, कुछ हो गया, कैसे भी हो गया, कुछ वैसे तो बहुत रेयर केस में होता है कि सिंदूर किसी का ख़राब हो जाए, ठीक है, वैसे सुनने में तो कभी नहीं आया मुझे। तो अगर ऐसा हो जाता है रेयर केस में तो आप उसको ले जाइए, आपके घर में जो भी पौधे हों उसी पौधे के नीचे उसको डाल दीजिए और उसमें पानी न डालिए, खाली से सिंदूर डाल के चले आइए पौधे में। या कोई अच्छा सा दिन देख लीजिए, जैसे सोमवार हो, शुक्रवार हो, कोई भी दिन हो, तो आप इतवार मंगलवार छोड़ के, ये 2 दिन छोड़ के कोई भी एक दिन का चुनाव करिए। देख रही हैं अगर आपको हटाना ही है तो आप तुलसी के क्यारे में ले जाके डाल दीजिए। तुलसी मैया को अर्पण भी हो जाएगा, उनको आपसे आशीर्वाद भी मिल जाएगा और आपके पति की, आपके सौभाग्य की वो हमेशा रक्षा करेंगी। तो इसी तरीके से हमें सिंदूर को जो है हटाना तो मैं नाम ही नहीं यूज़ करना चाहती, मुझे बहुत डर लगता है, मैं सच बता रही हूँ। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो 3 दिनों में सिंदूर इसीलिए नहीं लगा क्योंकि ये खर दिन माने जाते हैं। मंगलवार, बृहस्पतिवार, इतवार, ये तीनों ही खर दिन माने जाते हैं। खर दिन में ना हमें चूड़ी पहनना चाहिए, ना ही हमें सिंदूर श्रृंगार का कोई जल्दी, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें शादी में जाना है या किसी के घर पूजा वगैरह है तो जाना। अगर कहीं नहीं जाना है ना, ऐसे ही घर में ही रहना है तो 1 दिन छोड़ के या 1 दिन पहले कर लीजिए। इस तरीके से हो जाता है। अगर आपको कल जाना ही है तो आज कर लीजिए, आज जाना है, अब इमरजेंसी में आपको पता नहीं था तो फिर आप माफ़ी मांगिए, कर लीजिए, ऐसा भी होता है। तो बस मुझे यही बताना था आप लोगों को कि आप लोग भगवान जी को जब भी सिंदूर लगाएं या घर में लगाएं तो पीला वाला सिंदूर, लाल वाला सिंदूर आप लगा सकती हैं इतवार मंगलवार को, पीले वाले की मैं बात कर रही हूँ। तो हमें इमरजेंसी में आप लगा सकती हैं लाल वाला, लेकिन अब आप जानबूझ रही हैं तो नहीं लगाना चाहिए ना। जो चीज़ पता, मैंने कहते हैं ना, जो पता है उसे मानना चाहिए। अब जो आपको पता ही नहीं है उसका माफ़ी भगवान खुद ही देगा, क्योंकि अगर हम जानबूझ के किसी को मारेंगे तो उसका एक अलग परिणाम निकल के आता है और गलती से लग गया तो उसका एक अलग ही होता है। लगने वाला भी माफ़ कर देता है, भगवान भी कर देते हैं कि भाई पता नहीं था ना। और जब कोई चीज़ जानबूझ के करो तो उसकी सज़ा मिलती है। तो समझ रहे हैं ना आप लोग। तो मुझे लगा आप लोगों को बता दूं कि सिंदूर हमें इतवार और बृहस्पतिवार और मंगलवार को नहीं लगाना चाहिए। अगर हम देवी देवताओं को लगा रहे हैं तो यहाँ पे लाकर हमें हमारा सुहाग लेना चाहिए। बाकी दिनों में आप आराम से लगा सकती हैं। तो चलिए अभी मैं आप लोगों के साथ जो भी गलती हुई होगी तो आप लोग माफ़ करिएगा, लेकिन मुझे जो चीज़ें पता थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैंने बोला भी है मैं छोटी छोटी चीज़ें भी शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जानते जाओ तो छोटी चीज़ें फिर निकल ही जाती हैं। तो चलिए बाय बाय। जय बाबा की, जय भोलेनाथ की, जय हनुमान जी महाराज की।